प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उर्मिला शर्मा, सह आचार्य हिंदी विभाग, MSJ कॉलेज भरतपुर। मैं आज आपको सूरदास की साहित्य लहरी कृति के एक पद की व्याख्या कराने जा रही हूँ। यह पद इस प्रकार है। माननी आजो छोड़ो मान, तीन बीबी दधिसुत उतारत, राम दल जुत सान। इस पद में राधा की सखी रूठी राधा को मनाते हुए राधा से मान छोड़ने को कह रही है और कह रही है कि मान करने के कारण तुम्हारा चेहरा मुरझा गया है, इसलिए तुम मान त्याग दो। दूसरी पंक्ति का अर्थ इस प्रकार निकाला जाएगा। तीन के बाद दो बी है, तो पहले बी का मतलब है तीन का दोगुना और दूसरा बी पीछे लगाया जाएगा। इस पद में सूरदास जी ने यही तरीका काम में लिया है। तो तीन का दोगुना हुआ छः, छः में बी लगाया तो शब्द बना छवि। दधिसुत यानी चंद्रमा, रामदल यानी राम का एक दल, ऋक्ष दल, ऋक्ष माने तारा भी होता है। तो इस पंक्ति का अर्थ निकला, तुम्हारे मुरझाए हुए चेहरे को देखकर कृष्ण तुम्हारे चेहरे की तुलना चंद्रमा से ना करके तारों से कर रहे हैं। आगे की पंक्तियां इस प्रकार हैं। तीन लल बल करे तो संग कौन भल अली जान, डेढ़ लल कल लेत नहीं प्राण प्रियतम प्राण। तीन की रूप रति पति ब्रज न दूजी आन, लगी फिरत 50 तीती तब पास करवर आन। तीन को दुगना किया तो 6 आया, 6 में एक ला लगा दिया तो शब्द बना छल। इस पंक्ति में सखी राधा जी से कह रही हैं कि हे सखी, तुम ही समझो भला तुम्हारे साथ कौन छल बल करेगा। आगे तीन का हुआ 6 और 6 के साथ एक की लगा दिया तो बना छकी। अर्थ निकला तुम छकी हो, अर्थात तुम्हें गर्व है कि तुम्हारा रूप रति के समान है और तुम ये सोचती हो कि मेरे समान ब्रज में दूसरी स्त्री नहीं है और कृष्ण मेरे पति हैं, वे मेरे अलावा किसी और के पास नहीं जा सकते, पर यह तुम्हारी सोच गलत है। अगली पंक्ति में 50 तीती आया है, तो 50 को तो हो गया 100, 100 के साथ एक ती लगा दिया तो शब्द बना सौती माने सौत। तो इस पंक्ति का अर्थ निकला कि हे राधा, तुम अधिक रूठी रही तो तुम्हारे आसपास इठलाती तुम्हारे ही समान सुंदर सौतें इसका लाभ उठा लेंगी और कृष्ण को अपना लेंगी। आगे की पंक्तियां इस प्रकार हैं। कहा कही कही के बुझावो देख सकत न हान, सूर श्याम सुजान पाइन परो कारो कान। सखी कह रही है कि अब मैं तुम्हें क्या कहकर समझाऊं, तुम खुद भी तो अपनी हानि नहीं देख पा रही हो और देखो तो कारो कान यानी काला कन्हैया तो तुम्हारे पैरों में भी पड़ा है। अब तुम्हें अपना हट छोड़ते हुए कृष्ण को क्षमा कर अपना लेना चाहिए। इस प्रकार से राधा की सखी राधा को समझा रही हैं। तो ये व्याख्या तो ये समाप्त होती है। अब मैं इसकी विशेष टिप्पणी आपको बता देती हूँ। इसमें माननी नायिका है। स्वकीय नायिका का एक भेद माननी नायिका होता है। जब प्रिय को किसी अपराध से युक्त देखकर नायिका रूठ जाती है तो उसे माननी नायिका कहते हैं। दूसरा पॉइंट बताती हूँ। इस पद में निर्दर्शना अलंकार है। वस्तु से संबंध न होने पर भी जिसकी समानता उपमा में हो वहाँ निर्दर्शना अलंकार होता है। इसमें चंद्रमा की छवि का तारों के समान होने का कोई संबंध न होने पर भी समानता प्रदर्शित की गई है। इस प्रकार ये व्याख्या यहीं समाप्त होती है।